वेलकम इन स्टडी केमिस्ट्री। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ और टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का हिंदी होता है घोल की सांद्रता। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको समझते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में जो सॉलिड का जो अमाउंट प्रेजेंट रहता है वो कहलाता है घोल की सांद्रता। इसको कैसे समझेंगे? तो 3-4 ग्लास ले लिए, उसमें पानी लिए और उसमें हम एक ग्लास में 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, दूसरे ग्लास में 2 चम्मच, तीसरे ग्लास में 3 चम्मच, चौथे ग्लास में 4 चम्मच। अब हम सबका देखेंगे तो अलग अलग सबकी कंसंट्रेशन होगी, जिसमें 1 चम्मच उसकी कंसंट्रेशन कुछ होगी, 2 चम्मच वाले में कुछ होगी, 3 चम्मच वाले में कुछ होगी और 4 चम्मच वाले में कुछ कंसंट्रेशन होगी। इसी को हम इस तरह से हम लोग कंसंट्रेशन को पता कर सकते हैं कि हाँ भाई किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है या किसकी कंसंट्रेशन कम है। लेकिन जब हमको इसका एक्सप्रेस करना होगा, इसका एक्यूरेट इसका वैल्यू निकालना होगा, तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। इसमें कौन कौन है? तो इसमें है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, नॉर्मलिटी, मॉलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मलिटी, पार्ट्स पर मिलियन। सभी के बारे में हम लोग एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग मास दोनों का निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखे हैं सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का निकालने के लिए क्या करते हैं कि जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। जैसे सॉल्यूट का निकालना है तो उसका मास को ऊपर रखें VB से, और नीचे में सॉल्यूशन का मास रखें। सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर देते हैं, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आता है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। उसी तरह से हम लोग सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज मास ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे तो यहाँ पे इसका हो जाएगा WA डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन, और उसके बाद 100 से। इस तरह से इसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज है। वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है VB डिवाइडेड बाई VA प्लस VB इंटू 100। यहाँ पे VB जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है और VA प्लस VB जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। VA जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है और VB जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है और VA जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है। दोनों को ऐड करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा निकल जाता है। नेक्स्ट है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को N से इंडिकेट करते हैं और N से इसका जो है इंडिकेशन करेंगे। इसका फार्मूला क्या है? तो WB डिवाइडेड बाय GEMB जो है सॉल्यूट के लिए है, V लीटर में, और यदि इसको मिली लीटर में निकालना है तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। GEMB क्या है? तो इसको कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे या कैसे इसको हम लोग कल डिफाइन करेंगे? तो ग्राम इक्विवेलेंट मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट मॉलिक्यूल आयन डिवाइडेड बाय देयर वैलेंसी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। यानी कि कोई भी एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है या आयन है, उसकी वैलेंसी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है कितने, उसको मास से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है ग्राम इक्विवेलेंट मास। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे दिए हैं AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास निकालने के लिए एल्युमिनियम का मास 26.98, क्लोरीन का मास 35.5, उसमें 3 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आया 133.4 मोल ग्राम पर मोल। अब इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किए हुए या डोनेट किए हुए हैं एल्युमिनियम और क्लोरीन का से ये है, तो यहाँ पे 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा वैल्यू आया वो हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट मास। इसके बाद देखेंगे मॉलरिटी। मॉलरिटी और मोललिटी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मॉलरिटी और मोललिटी का हम लोग
डिफरेंस भी इसका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोलरिटी को एम से इंडिकेट करते हैं और मोलरिटी को एम से। यहाँ पे इसका मोलरिटी वो यदि करें तो नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं उसे क्या कहेंगे? मोलरिटी। मोलरिटी का डिफिनीशन है नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने ग्राम मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट रहेंगे उसे मोलरिटी कहेंगे। इसका फॉर्मूला है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर को हम लोग मिलीलीटर में भी चेंज कर सकते हैं 1000 से डिवाइड करके। तो यहाँ पे हमारे पास मास मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए एक फॉर्मूला आएगा गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास को WB से इंडिकेट करेंगे और मोलर मास को MB से, और तो फॉर्मूला आ गया WB डिवाइडेड बाय MB इंटू वॉल्यूम। लीटर में है, मिलीलीटर में है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या होगा? तो मोल पर लीटर। 1 लीटर का है तो मोल पर लीटर। सेकेंड है मोलरिटी, द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे यही डिफरेंस है, एक में है सॉल्वेंट और मोलरिटी में है सॉल्यूशन। तो इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए वही हमारे पास फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। तो मास गिवन मास को WB से और मोलर मास को MB से इंडिकेट करेंगे। kg में है WA यानी मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो फार्मूला हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा मोलरिटी का? तो मोल पर kg। मोलरिटी में था मोल पर लीटर, यहाँ पे है मोल पर kg। डाइल्यूशन फार्मूला हमारे पास है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसमें हमें इस फार्मूला की मदद से किसी की कोई भी अलग अलग सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, तो उसमें किसी की मोलरिटी पता करना है या वॉल्यूम पता करना है तो किसी एक का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, बाकी का दिया रहेगा। इस तरह से हम लोग कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। इसका मतलब एक कंपोनेंट का हम लोग नंबर ऑफ मोल को डिवाइड करते हैं ऑल कंपोनेंट जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में उससे, तो हम किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट है A और B, जिसका मास है A का मास है WA ग्राम, B का मास है WB ग्राम। तो हम लोग किस तरह से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं वो देखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो WA बाई MA मोल निकालने के लिए, यानी गिवन मास बाई मोलर मास। और B का मोल निकालने के लिए तो उसके लिए WB बाई MB यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। टोटल नंबर ऑफ मोल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो Na प्लस Na दोनों को ऐड कर देंगे तो Na प्लस NB। मोल फ्रैक्शन निकालना है X का तो XA से इंडिकेट करेंगे और Na को ऊपर रखेंगे और टोटल Na प्लस NB को नीचे रख के डिवाइड कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। उसी तरह से B का निकालना है तो NB यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट यानी A और B का। इस तरह से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। यहाँ पे एक नोट देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी मोल फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है।
लेकिन नॉर्मलिटी एज वेल एज मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन चेंज विथ टेम्परेचर, ये दोनों टेम्परेचर के साथ चेंज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेलिटी, जिसको एफ से इंडिकेट करते हैं। फॉर्मेलिटी निकालने के लिए ज़्यादातर ये आयोनिक सॉलिड के केस में आता है। आयोनिक जो सॉल्यूशन है, आयोनिक सॉल्यूशन, उसके केस में आता है, जिसमें आयोनिक यदि सॉल्यूट प्रेजेंट है तो हम लोग फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं। द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना आयोनिक सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसका नंबर ऑफ मोल्स जो है से डिवाइड करेंगे तो हमारा फॉर्मेलिटी निकल जाएगा। इसके लिए नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमारे पास वही है WB बाई मोलर मास। तो मोलर मास यहाँ पे हम लोग ग्राम फार्मूला मास से इंडिकेट करेंगे इसको, और इस तरह से फार्मूला आएगा WB बाई GFMB, यानी कि ग्राम फार्मूला मास सॉल्यूट का, और वॉल्यूम इन लीटर। मिलीलीटर में है तो 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे डिवाइड करते हैं। फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो भी चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। लास्ट टॉपिक है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन यानी 10 to the power 6। नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, कि कितना मास ऑफ सॉल्यूट है 1 मिलियन वाटर में प्रेजेंट या सॉल्यूशन में प्रेजेंट, तो उसको हम लोग कहेंगे पार्ट्स पर मिलियन। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 6। फॉर्मूला में इस तरह से लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट को WB से और मास ऑफ सॉल्यूशन को WA प्लस WB से। इस तरह से हम लोग कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और भी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।